नमस्कार दोस्तों, जय महाकाल, जय माता शमशानी। आज की वीडियो में मैं शमशानी बेताल की साधना दे रहा हूँ, जो कि बहुत ही शक्तिशाली होता है और हर कार्य करने में सक्षम होता है। इसके फायदे की बात करें तो ये षटकर्म में मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, विद्वेषण, ये षटकर्म करने में सक्षम है। इसके अलावा सामग्री ट्रांसफर, एक स्थान से दूसरे स्थान वस्तु को पहुंचा देना या पैसे को पहुंचा देना इत्यादि कार्य करने में सक्षम है। गोडाउन ट्रांसफर, गोडाउन की वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाने में ये सक्षम है। और कितनी भी दूर की वस्तु को ये आपको लाकर देने में सक्षम है। चाहे कि दुनिया के दूसरे कोने में भी अगर कोई वस्तु है जहाँ आप रहते हैं, तो वो वस्तु आपको लाकर दे सकती है ये शक्ति। तो हर प्रकार का कार्य करने में ये शक्ति जो है वो सक्षम है, हर प्रकार का। यहाँ तक भूत प्रेत इत्यादि छोटी शक्तियों को आपके कहने पर ये बांध कर भी आपको दे सकता है, या फिर उस शक्तियों का दमन भी कर सकता है। काला जादू या बुरे तंत्र मंत्र का ये कार्ड भी कर सकता है और शत्रु को उसकी सजा भी दे सकता है, उसको दमन भी कर सकता है। हर प्रकार से मतलब हर कार्य करने में सक्षम होता है। ये बहुत बड़ी शक्ति है और बहुत बड़ी ताकत है, जो आपका हर एक प्रकार का कार्य करने में सक्षम है। तो लाभ तो इसके आप समझ गए होंगे कि ये हर प्रकार से हर कार्य आपके लिए कर सकता है सिद्ध होने के पश्चात। अब इसका सिद्धि विधान बता देता हूँ। देखो, शमशानी बेताल की साधना वैसे मैं शमशानी विधान ही दे रहा हूँ। वैसे इसका घरेलू विधान भी मैं आगे चल के किसी वीडियो में दूंगा, परंतु घरेलू विधान में देखिए बहुत समय लग जाता है। परंतु जो शमशानी विधान होता है, शमशान में आप इस साधना को करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा ये कम से कम 3 दिनों के अंतर्गत ये साधना अधिकांश सिद्ध हो जाती है। अधिकांश 3 दिनों में ये साधना सिद्ध हो ही जाती है। तो अब साधना विधि बता दे रहा हूँ। साधना विधि में देखिए इस प्रकार से आपको साधना करनी है। सबसे पहले साधना के लिए आपको बेर के पेड़ की लकड़ी या बबूल के पेड़ की लकड़ी, सूखी लकड़ी का इंतजाम कर लेना है अग्नि जलाने के लिए। और वो लकड़ी को इकट्ठा करके अपने पास रख लेना है ताकि आप 3 दिन तक उसमें अग्नि जला सको। और उसके बाद जो है आप शमशान में पर अपना स्थान तय कर लें। अगर किसी बेल का वृक्ष हो शमशान में, तो बेल के वृक्ष के नीचे ये साधना करें तो सबसे उत्तम रहेगा, सबसे अच्छा रहेगा। लेकिन एक दिन पहले उस बेल के वृक्ष में जा करके 5 अगरबत्ती जला करके उस बेल के वृक्ष को ये बोल दे कि मैं कल से अमुक साधना आपके वृक्ष के नीचे करने वाला हूँ, इसके लिए मुझे इजाज़त दीजिए और मुझे सफलता प्रदान कीजिए। इस प्रकार से कहकर 5 अगरबत्ती जलाकर उसके जड़ में आपको लगा के आ जाना है। दिन में, रात में कभी भी जाके लगा सकते हो, ये काम कभी भी कर सकते हो। और इसके बाद जो है साधना आपको जो है शनिवार के दिन से शुरू करनी है। किसी भी शनिवार से आप ये साधना कर सकते हो, चाहे वो शुक्ल पक्ष हो या कृष्ण पक्ष हो। आप किसी भी शनिवार से इस साधना को आप शुरू कर सकते हैं। अब साधना विधि इसका इस प्रकार से है कि आपको जो है शमशान में किसी भी बेल वृक्ष के नीचे में आपको ये साधना करनी है।
और अगर किसी वजह से बेल वृक्ष नहीं मिलता आपको तो शमशान में कहीं भी आप साधना कर सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है, परंतु बेल वृक्ष मिल जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो उसके नीचे बैठ के आपको साधना करनी है और लाल आसन रहेगा आपका और दिशा आपकी दक्षिण की तरफ रहेगी। आपका मुख जो है वो दक्षिण की तरफ रहेगी। लाल आसन आपको बिछा लेना स्वयं के बैठने के लिए। सबसे पहले तो एक सुरक्षा घेरा बना लेना है। सुरक्षा घेरा मंत्र, शरीर बंधन मंत्र ये मैं दे चुका हूँ पहले, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो आप एक सुरक्षा घेरा बना लें और शरीर बंधन भी कर लें, और ये अनिवार्य है। शरीर बंधन, सुरक्षा घेरा ये अनिवार्य है। बिना इसके तो आप इस साधना के बारे में सोचे भी बहुत, कल्पना भी ना करें, क्योंकि ऐसी ऐसी घटनाएं घटित होती है साधना में कि कुछ भी हो सकता है, आपकी जान भी जा सकती है। लेकिन आपकी सुरक्षा घेरा सही है, आपका शरीर बंधन सही है, तो आप अवश्य ही इस साधना को कर सकते हैं। या आपके सिर में किसी गुरु, सही गुरु का हाथ है तो भी आप इस साधना को बिल्कुल कर सकते हैं। गुरु के मार्गदर्शन में भी कर सकते हैं या गुरु से दूर रहकर भी कर सकते हैं। बस उसका आशीर्वाद और उनकी कृपा और उनका आदेश होना चाहिए कि आप इस साधना को कर लो। बस इतना ही बहुत होता है। तो साधना विधि भी देखिए इस प्रकार से। दक्षिण बेल के वृक्ष के नीचे आपको साधना करनी है, शमशान में करनी है। साधना रात्रि 12 से सुबह 4 के बीच में होगी। इसमें आपको जो है लाल रंग का आसन बिछाना है स्वयं के बैठने के लिए। सबसे पहले तो एक सुरक्षा घेरा बना ले। शरीर बंधन तो पहले ही कर ले घर से निकलने से पहले, और जब आप शमशान पहुंचते हैं तो फिर एक सुरक्षा घेरा भी बना ले। अब उस घेरे के अंदर में जो है दक्षिण दिशा आपका मुख रहेगा। लाल आसन या लाल कपड़ा बिछाकर आप उसके ऊपर बैठ जाइए और सामने में एक मिट्टी का दीपक आप जला ले, किसी भी तेल का, चाहे सरसों तेल हो, चमेली का तेल हो, जो भी तेल का, आप एक दीपक लगा ले अपनी तरफ मुख करके, एक बाती वाला। उसके बाद जो है इसमें एक और सामान की आपको ज़रूरत पड़ेगी। बेल के एक पत्ते की ज़रूरत पड़ेगी, एक ही पत्ता, और आपको जो है शराब की ज़रूरत पड़ेगी। कोई भी शराब हो चल जाएगा, बस जूठा इत्यादि नहीं होना चाहिए, साफ सुथरा शराब होना चाहिए। तो शराब का बोतल अपने पास रख ले और बेल का पत्ता एक टोक अपने पास रख ले। सबसे शुरू में तो आपको जो है सुरक्षा घेरा इत्यादि बनाने के पश्चात जो दीपक आप जलाएंगे उसके सामने अपना दाहिना हाथ रखेंगे। दीपक के सामने अपना दाहिना हाथ का जो पंजा होता है वो आप रखेंगे, और ये जो उक्त मंत्र मैं आपको बताने वाला हूँ इस शक्ति का, इस मंत्र का 5 माला आप पाठ करेंगे। 108 के हिसाब से 5 माला पाठ करेंगे। इसमें आप किसी भी माला का प्रयोग कर सकते हैं, माला विशेष मायने नहीं रखता है, या बिना माला के भी आप इस मंत्र का पाठ कर सकते हो। तो 5 माला इसका पाठ करोगे आप। उसके पश्चात जो है उस दीपक के सामने जो है उस बेल पत्ते को आप सामने रखेंगे, और जो शराब मैंने कहा है उस शराब की बोतल को आप खोलोगे, और खोलने के पश्चात अपने ही उंगलियों से उसके मुख को ढक करके आपको एक बार मंत्र बोलना है और एक बार शराब की एक बूंद उसमें छोड़ देना है, उस बेलपत्र में। इस प्रकार से आपको कंटिन्यू, जब तक वो बोतल ख़त्म ना हो जाए तब तक आपको यही काम करना है कि एक बार इस मंत्र को पढ़ना है और एक बूंद शराब की उसमें छोड़ देना है। ये करते जाना है, और ये करते हुए जब वो वेताल आपके सामने आ जाता है, खड़ा हो जाता है,
तब सबसे पहले तो उससे वचन मांग लेना है कि मैं जब भी बुलाऊं तुम्हें आना होगा, मैं जो भी कार्य है तो तुम्हें करना होगा, और किसी वजह से मेरे या मेरे परिवार को नुकसान नहीं पहुंचाओगे। इस प्रकार से 3 वचन ले ले उससे, वो अवश्य ही वचन देगा आपको। आपकी सिद्धि हो जाने के पश्चात 3 दिनों के अंदर आपकी सिद्धि अवश्य होगी। सिद्धि हो जाने के पश्चात अवश्य वो वचन देगा। वचन देने के पश्चात जो है उसको जो है वो शराब का बोतल जो आपने रखा है और जो बेलपत्र रखा है वो आप घेरे के बाहर उसे अर्पित कर दे कि ये मैं आपको भोग के रूप में अर्पित कर रहा हूँ, और इसी प्रकार का भोग मैं आपको हमेशा लगाया करूँगा। मतलब जब भी आपसे कार्य लूँगा या जब भी मेरी मर्जी होगी तो मैं आपको ऐसा भोग अधिकांश चढ़ाया करूँगा। इस प्रकार से उससे वचन दे दे। अब इसके पश्चात आपको साधना पूर्ण हो जाने के पश्चात वहाँ से वापस आ जाना है, और जब भी इसको आप बुलाना चाहते हैं किसी भी एकांत स्थान या एकांत कमरे में, इसी मंत्र को आप कुछ बार पढ़ेंगे तो वो ताल आपके सामने हाजिर हो जाएगा। ये केवल आप ही को दिखेगा और इसकी आवाज़ आप ही को सुनाई देगी, किसी और को ना दिखाई देगा ना सुनाई देगा। और जो भी कार्य हो आपका वो कार्य आप इसको बोलेंगे तो ये पल भर में तुरंत ही ये कार्य आपका वो कर देगा। चाहे कितना भी बड़ा कार्य क्यों ना हो, वो तुरंत ही आपका कार्य, बड़ा से बड़ा कार्य क्यों ना हो, वो तुरंत ही कर देगा। तो इस प्रकार से संपूर्ण विधि है। और कार्य हो जाने के पश्चात देखिए उसे शराब या बेलपत्र या दोनों ही चीज़ें का भोग लगाना है आपको। भोग कैसे लगाओगे? भोग घर में नहीं लगाना, उसको स्थान नहीं देना, क्योंकि स्थान दोगे तो बहुत सारे नियम बन जाएंगे। घर के बाहर किसी भी स्थान में, पेड़ के नीचे, जंगल में, कहीं पे भी, कुएं तालाब के पास, नदी के पास, नदी के किनारे, कहीं पे भी इसी मंत्र को, जो मंत्र देने वाला उसी को 5 बार पढ़ कर के ये कहना कि भोग मैं आपको अर्पण कर रहा हूँ, तो शराब का 1 बोतल और 1 बेलपत्ता उसके नाम से छोड़ के आ जाए, वो उसको प्राप्त हो जाएगा। तो इतना ही संपूर्ण विधान है। और इसमें जो है एक बात और है कि ये जो साधना आप करेंगे, जब आप शमशान में बैठ के साधना करेंगे तो सबसे पहले तो आपके गुरु है, और गुरु दीक्षित ही इस साधना को करे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी समस्याएं आती है, इंसान की मृत्यु तक हो जाती है। तो गुरु मंत्र का आप 108 बार पाठ करेंगे। उसके बाद आप शिव मंत्र का 108 बार पाठ करेंगे, शिव मंत्र का। उसके बाद आप जो मूल मंत्र जो मैं अभी देने वाला हूँ उस मंत्र का पाठ करेंगे। उस मंत्र का केवल 5 माला ही पाठ करना है आपको। उसके बाद आपको बेलपत्र उस दीपक के सामने रखना है और उसमें शराब की धीरे धीरे 1-1 बूंद उसमें डालते जाना है, और हर बार इस मंत्र को पढ़ते जाना है। और जैसे ही वो शक्ति हाजिर हो जाती है, आपके सामने उपस्थित हो जाती है, तो उससे वचन ले लेना है। बस इतना ही करना है आपको। उसके बाद ये शक्ति आपके अनुकूल हो जाएगी। उसके बाद जो भी कार्य आप करवाना चाहते हैं, जब भी जिस भी वक्त, वो आपका कार्य अवश्य ही करेगी। तो विशेष मंत्र बता देता हूँ। मंत्र इस प्रकार से है, जो उसका मूल मंत्र है वेताल का, शमशानी वेताल का, वो मंत्र बता रहा हूँ। ओम एम यद शमशान की मिट्टी, शमशान का छाया, हाजिर हो शमशान का वेताल, जो ना हो तो ईश्वर गौरा पार्वती महादेव की दुहाई। मंत्र एक बार फिर से बोल दे रहा हूं। ओम एम यद शमशान की मिट्टी, शमशान का छाया, हाजिर हो शमशान का वेताल, जो ना हो तो ईश्वर गौरा पार्वती महादेव की दुहाई। तो इतना ही संपूर्ण मंत्र है और इतना ही संपूर्ण विधान है इस साधना का। तो आज की वीडियो में फिर इतना ही। नमस्कार, जय महाकाल।